इंडेस 115 में एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइसेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब कोई मूवी है, कोई मान लो सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह है, तो उसका अगर कोई एंटिटी जिसके पास वो है, जो उसको ओन करता है, वो अगर किसी कस्टमर को वो लाइसेंस देता है, ऐसे 3 साल आप इसको चलाओ, तो उस एंटिटी को जो रेवेन्यू या रेंट मिलता है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसको लेकर के इंडेस 115 ने एक ये वाला गाइडेंस दिया जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। बिफोर आई रीड दीज नोट्स, आप एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। देखो, इसमें कहानी ये है कि आपको ये जज करना है वेदर द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम का केस है तो इंटायर रेवेन्यू द एंटिटी विल रिकॉर्ड इन वन गो, एट वन शॉट। जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा पूरा रेवेन्यू लिख देना। और अगर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको पहले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मुंबई इंडियंस जो आईपीएल खेलती है, वो एक क्रिकेट की टीम है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आईटीसी के साथ 3 साल के लिए, और आईटीसी ने बोला कि हम मुंबई इंडियंस का लोगो और उसका टीम नेम अपने सारे प्रोडक्ट में, अपने सारे वो पैकिंग मटेरियल में, एडवर्टाइजिंग मटेरियल में, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे इसको यूज करेंगे। मुंबई इंडियन ने बोला कोई बात नहीं, इसका 4 करोड़ रुपया करके अगले 3 साल में हमको 12 करोड़ रुपया दे दीजिएगा। ठीक है। अब इसमें मुंबई इंडियन को एक साथ 12 करोड़ रुपया लिखना है कि धीरे धीरे 12 करोड़ लिखना है, इसको लेकर के इंडेस 115 का गाइडेंस है, सुनना मेरे से। इसमें मुंबई इंडियन को यह देखना है, नंबर 1, कि क्या मुंबई इंडियन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले द आईपीएल एंड अदर गेम्स, जो भी वो खेलती है अगले 3-4 साल उसको वो गेम खेलने। आंसर इज यस। क्या आईटीसी ने बोला उसको खेलने के लिए? आंसर इज नो। 2, अगर वो गेम बहुत अच्छा खेलती है और बहुत सारा ट्रॉफी जीतती है तो आईटीसी को क्या उसका एडवांटेज मिलेगा? आंसर इज बिल्कुल यस, मिलेगा। एंड 3, आईटीसी ने उसको खेलने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। लोगो यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट है, आईटीसी ने कोई खेलने का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ नहीं किया है। उसका भी आंसर है यस। अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर यस मिलता है तो इसका मतलब यह है कि मुंबई इंडियन 12 करोड़ रुपया को अगले 3 साल में 4-4 करोड़ रुपया करके अपने पीएनएल में भेजेगा, बिकॉज द कंट्रोल इज गेटिंग ट्रांसफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए इंडेस 115 ने एक वर्ड यूज किया और मैं आपके साथ वो वर्ड यूज करता हूं। उस वर्ड को इन्होंने बोला राइट टू एक्सेस द एंटिटीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द लाइसेंस पीरियड which results in revenue that is recognized over a period of time, and that happens when these 3 conditions are fulfilled. 1, the entity is required to undertake activities that impacts the license जो holder है, the license exposes the customer to any effects of the entity's activities, and 3, the entity's activities are not a performance obligation, जो मैंने आपको बताया। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो आप बोलेंगे द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल भाई, 3 साल का लाइसेंस है, 4-4 करोड़ रुपया करके 3 साल में लिख लेंगे। अब इसका काउंटर एग्जांपल सुनो कि मान लो एक मूवी है, रमेश सिप्पी ने बनाई, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है, शोले, और उसने नेटफ्लिक्स को दिया, बोला 3 साल अपने ओटीटी पे चलाओ, हमको 12 करोड़ रुपया दे देना, 4-4 करोड़ रुपया साल का। अब इसमें क्या है, वो तीनों एक्टिविटी फेल हो रही है। कैसे? रमेश सिप्पी को अब कुछ करना नहीं, रमेश सिप्पी की एक्टिविटीज से नेटफ्लिक्स को कोई फर्क पड़ना नहीं, और वो जो क्या नाम, दैट इटसेल्फ इज नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो मालूम है कि रमेश सिप्पी को कुछ करना नहीं, एक्टिविटी की बात ही नहीं हो रही है। तो सर क्या करना है? Netflix is able to use that intellectual property as it exists at this point of time for the next 3 years. उसके लिए
शोले के किसी किरदार को कुछ नहीं करना, रमेश सिप्पी को कुछ नहीं करना। तो सर करना क्या, हमें क्या करना है? हमें रमेश सिप्पी को बोलना है पूरा 12 करोड़ रुपया वन शॉट में लिख दो, एक साथ, बिकॉज द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए इंड एस 115 ने एक वर्ड यूज किया, राइट टू यूज। उन्होंने लिखा ए राइट टू यूज द एंटिटीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज इट एग्जिस्ट एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन विच द लाइसेंस इज ग्रांटेड, and in that case revenue is to be recognized at one point of time. Effectively this means the customer is able to direct the use and obtain all the remaining benefit of the Sholay movie when granted. The IP is static. IP as it is पड़ा हुआ है। और पहले वाले मुंबई इंडियन के केस में उस IP का वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है। IP is not static. So when the IP is static, the entire revenue will be recognized at one point of time. Interesting था ना? Bye bye. फिर मिलते हैं। हो गया।